पंजाब के जो किसान हैं वो गंदम की कीमत के मसले पे हुकूमत से काफ़ी शिकवे शिकायत कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एहतजाज की धमकी भी दे दी है। 14 अप्रैल तक वो कह रहे हैं जी गंदम की कीमत अगर 4000 रुपये फ़ी मन ना की गई तो फिर हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे। तो जो खालिद खुकर साहब हैं किसान इत्तेहाद के सदर, उन्होंने आज बहुत जज्बाती अंदाज में क्या कहा, ज़रा सुने। काश्तकार जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 34-3500 रुपया और उसको रेट मिल रहा है 2100-2200 रुपया। हमारी डिमांड है 4000 रुपए। मैं हुकूमत वक्त को 2 दिन और दे रहा हूँ, 14 तक ऐलान कर दो, वरना काश्तकार हजारों में आएंगे। हमसे गंदम किसने काश्त करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जिसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। मरियम नवाज तुम्हारा भाई लुट गया, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, लुट गया, लुट गया, लुट गया वो। अच्छा, अब इन्होंने मरियम नवाज साहबा का क्योंकि नाम लिया है तो हम मुनासिब समझते हैं कि जो मरियम नवाज साहबा ने इस पे जो बात की थी, मेरा ख्याल है पिछले साल बात की थी, वो क्या की थी, ज़रा सुन लें। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। किसानों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी जब किसान से फील्ड में जाके बात करें तो आप ज़रूर उसको ये कहें कि बेधड़क गंदम लगाए। मैं उनको इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होने दूंगी। इस पर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट हैं फॉर प्राइस कंट्रोल, और इसके अलावा ये जो ज़रूरी मसनूआत हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, इनकी प्राइसेस के बारे में भी वही देखती हैं इन मामलात को। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए, ये जो आज किसानों के नुमाइंदे की तरफ से एक बहुत ही पुरसोज अंदाज में धमकी दी गई है कि अगर 14 अप्रैल तक गंदम की कीमत 4000 रुपया फ़ी मन ना हुई तो फिर हम एहतजाज पे मजबूर हो जाएंगे, इसका आप क्या जवाब देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आई कि इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी है किस बुनियाद पर दी है। इनसे पूछें, आप ही पूछ लें कि अभी तक इन्होंने किसी भी हुकूमती इदारे से, किसी हुकूमती नुमाइंदे से कोई रब्ता किया, कोई अपनी सिफारिशात सामने रखी, कोई डिस्कशन की, कोई राउंड ऑफ जो होता है टॉक हुआ? अगर तो इन्होंने कहीं पे ना ये किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी को मिले हैं, ना वज़ीर एग्रीकल्चर से मैंने कंफर्म भी किया, नहीं मिले। मैं प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट को देख रही हूँ, हमारे साथ भी इन्होंने राब्ता नहीं किया। हुकूमत के किसी फोरम पे, जो फोरम था राइट, जहाँ पे जाकर इनको बात करना चाहिए थी, मिलना चाहिए था, अपना कंसर्न शो करना चाहिए था, वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल राब्ता ही नहीं किया अभी तक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये आपने अगर कोई सिफारिशात रखनी हो किसी ने भी, क्या आप वो चेयरिंग क्रॉस पर जाकर रखेंगे या आप वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखेंगे तो वो सिफारिशात होंगी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक आप गंदम के मौक़िफ़ पे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल वज़ीर आला ने जिस तरह से कहा कि वो किसान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, तो वो मनोवन अपने उस स्टांस के ऊपर आज भी खड़ी हैं। मैं आपके साथ थोड़े से हक़ाइक़ शेयर करना चाहती हूँ कि पंजाब को जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो टारगेट दिया गया था गंदम उगाने का, वो था 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर। तकरीबन 1 करोड़ जो है ना 50 लाख एकड़ पर गंदम उगानी थी, जो कि मुकम्मल भी किया गया, अपना हदफ पूरा किया गया। और हमारे जितने भी इदारे हैं, फ्लिम्स है या हमारी जो क्रॉप रिपोर्टिंग एजेंसी है या फेडरल एजेंसीज हैं, स्पार्को है, सब ने इसकी तायद भी की कि ये 16.3 मिलियन एकड़ से ज़्यादा उगाई गई है। अभी इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ ये है कि सिंध में जैसे हमसे पहले हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 50% वहाँ पे हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो पिछले साल भी हमने जो पंजाब ने इसमें लीड किया था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट से बाहर आए थे, पहला ये कदम उठाया गया था। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई थी कि पता नहीं किसानों का इस्तेसाल हो जाएगा, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, किसान नुकसान में चला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि पूरा साल किसान भी नुकसान में नहीं गया, आटे की कीमत भी कम तरीन रही और स्टेबल रही, रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा नीचे आई, कम रही। आपने इवन रमज़ान के दिनों में देखा होगा कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे आटे की लाइनें लगी होती थी। आपने पूरा साल कहीं पे आटे की लाइनें नहीं देखी होंगी, क्योंकि आटे की कीमत जो मार्केट में वो स्टेबल रही है। वो इसीलिए रही कि गंदम की जो कीमत थी वो स्टेबल थी। दूसरी तरफ इस दफ़ा जो हमारी पॉलिसी है, जो फेडरल पॉलिसी जो पूरे मुल्क के लिए है, वो ये है कि हमने गंदम की कीमत नहीं देनी, प्रोक्योरमेंट नहीं करनी और इंडिकेटिव प्राइस भी नहीं देनी। और ये सब पे लागू है। आपने जैसे मैंने बात की कि सिंध की 50% गंदम कट चुकी है, लेकिन ना कोई किसी ने प्रोक्योर की है वहाँ पे, ना कोई कीमत दी है।
और वहां पे कोई किसान इस तरह आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि आप इसको गंदम की कीमत को डी रेगुलराइज कर रही हैं? जी, हम लोग इसकी ज़ाहिर बात है गंदम की कीमत की डी रेगुलराइजेशन की प्रोसेस पिछले साल से शुरू हो चुका है। पिछले साल भी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी। और दूसरी जानिब इसके जो अभी ये जो दे रहे थे शुमारियात के कितने खर्चे आए, देखिए मैं तो हम किसानों की अगर ना हो ये हुकूमत, प्रो किसान ना हो वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत, तो वज़ीर आला हैं जिन्होंने ऑलरेडी साइन किया हुआ टास्क एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी, हम प्राइवेट सेक्टर जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्लोर मिलर्स हैं, ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स जितने भी पंजाब के अंदर हैं, उनके साथ हम पिछले 2 दिन से मुशावरती अमल के अंदर शामिल हैं। हम मुतअद्दिद उनसे मुलाकातें कर चुके हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ताकि फार्मर को अच्छी प्राइस मिले, फार्मर को खवारी का सामना ना करना पड़े। और ये ऑलरेडी अमल जारी है, इसका नतीजा बहुत जल्द आपके सामने भी आएगा। दूसरी जानिब मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर मरियम नवाज प्रो किसान ना होती तो आप देख लें कि उनके जो पिछले जब ये उगाने का टाइम था तो उस टाइम पे 6.5 लाख किसान को किसान कार्ड दिया गया, जिस 6.5 लाख किसान कार्ड पे 52 अरब रुपए की खरीद बाइंग हुई, जिसमें खाद खरीदा गया, बीज खरीदा गया, पेस्टिसाइड्स खरीदे गए। और आप अगर गुज़श्ता 4-5 सालों के साथ मुआवजा करें पंजाब के एग्रीकल्चर बजट का, जो कि 47 अरब से उठाकर 72 अरब किया गया मरियम नवाज शरीफ के दौर में इस साल, और उसके अंदर अभी जो 400 अरब के जो लोन दिए गए किसान को वो हमें शामिल नहीं कर रही। 9,500 किसान जो है जिसको ट्रैक्टर दिया गया पिछले 1 साल के अंदर, जिसके लिए हम लोग एग्री मॉल्स बनाने जा रहे हैं जहां पे एक छत के नीचे किसान को सारी सहूलतें दिए जा सके, सोलर ट्यूबवेल जो मुतारिफ कराए गए हैं, उसके अलावा डीएपी जो इस्तेमाल होती है उसकी कीमत पिछले 1 साल में 1,000 रुपया फी बैग कम हुई है, और जो यूरिया है उसकी कीमत में 700 रुपया फी बैग कमी आई है। और जो सीड था, जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन का सीड था वीट का, वो 1,000 रुपए से ज्यादा कम कीमत पर मरियम नवाज शरीफ ने ही करवा कर किसानों को दिया था कि वो उसको उसकी कम कीमत लागत कम हो। अच्छा। ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ जो स्टेप्स लिए गए, अगर मरियम नवाज सीरियस ना होती किसान के बारे में तो हम ऐसा क्यों करें, पॉलिसी ये ना होती, फिर अच्छा। बजट्स डबल ना होते और फिर ये सारी फैसिलिटीज ना दी जा रही होती। अच्छा, आपने जो डी रेगुलराइजेशन का जिक्र किया तो इस पे भी जो खालिद खोखर साहब ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जरा उसको भी सुन लें प्लीज। हुकूमत अगर उसको डीरेगुलाइज करना चाहती है तो फिर हम हाजिर हैं। फिर ये होगा डीरेगुलाइज फिर सही नीयत से हो, फिर हुकूमत ऐलान करे कि हम आटे का रोटी का रेट तय नहीं करें, फिर हमारी किस्मत। फिर ये होगा कि किसी साल हमारी 2,500 बिकेगी, फिर किसी साल 8,000 भी जाएगी। तो सलमा भट्ट साहबा वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर आपने डी रेगुलराइज करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन फिर आप रोटी की कीमत फिर हुकूमत मुकर्रर ना करें। अच्छा, अभी इस साल भी आपने 2 दिन पहले, मैं आप आती हूँ इसकी तरफ भी, आप देखें पिछले अभी 2 दिन पहले भी जो वज़ीर आला का जो बयान आया वो यही आया कि हम इसकी जो फ्री मूवमेंट ऑफ जो है ट्रेड इसकी फ्री है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी और इंटर प्रोविंशियल भी, उसके ऊपर कोई मुमानत नहीं है जो गंदम की है। और हमने तो ऑलरेडी ये किसान की को इंसेंटिवाइज करने के लिए किया है ना, और हम तो किसी तरह की उसका की कदगन में नहीं जा रहे हैं। और रही बात कि रोटी सस्ती करनी है, तो देखें ये हुकूमत का बहुत बड़ा बेंचमार्क है। पंजाब की देखें 14 करोड़ अवाम भी है, जहां पे 1,500, 2,000, चंद हज़ार किसान है, तो वहां पे 13-14 करोड़ अवाम भी है, उसकी रोटी भी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम उसको रोटी सस्ती रखने के लिए, जैसे अब हम चाहते हैं कि किसान का नुकसान ना हो, और हम फ्लोर मिल इंडस्ट्री को और प्राइवेट इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी तरह 14 करोड़ अवाम की रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो इक़दाम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, वो क्यों नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात ये जो इन्होंने भी आप दी कि इन्होंने कहा कि 4,000 रुपये खर्च आ रहा है या 3,400 रुपये खर्च आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये तो जब गंदम बिकती है ना, उसके साथ हामिद भाई और बहुत सी चीजें बिकती हैं, अगर इसकी डिटेल में जाएं, तूड़ी भी बिकती है पर मन, जिसको आज तक अभी काउंट फॉर नहीं किया गया। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें साथ उसके जो बिकती हैं उसको डाला नहीं जाता इसके अंदर। हम तो उस, और वैसे भी जो खर्चा है ना, मैं खुद जब से इस फील्ड में आई हूं, मैं इन चीजों को जाकर फील्ड में जाकर जांचने की कोशिश करती हूँ। और जो ठेका भी होता है ना, जिस जमीन का 80,000 रुपए ठेका होता है, उसमें साल की 2 फसलें लगती हैं, और जिस जमीन का ठेका 1,20,000 ये बताते हैं ना, ये 1 लाख से ऊपर, उसमें सालाना 3 फसलें लगती हैं। तो उसको आपने 3 फसलों पर डिवाइड करना होता है, या 80,000 को 2 फसलों पे 6 महीने पे इसको डिवाइड करना होता है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। इनसे पूछें कि ये बहुत सारी चीजें जो बेचते हैं गंदम के साथ, कटाई करते हैं, जिसमें तूड़ी सबसे बड़ी है, या अपने लिए रखते भी हैं, जानवरों के इस्तेमाल के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, उसको जो फीड मिलर्स को भी जो ये देते हैं, जो स्टोरेज में जाती है, वो सारी काउंट फॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी काउंट फॉर नहीं हुई।
इस तरह की बहुत सारी ऐसी बचत की जगह हैं जो कभी काउंट फॉर नहीं होती। और सिर्फ और दूसरी तरफ मुझे बताएं, क्या गंदम एक वाहिद वो है फसल है जो उगाई गई है, जो काटी जा रही है? मकई नहीं लगी, मकई की हार्वेस्टिंग नहीं हुई, कभी किसान आया सड़क पे? चावल नहीं लगता, चावल की हार्वेस्टिंग हुई, कोई किसान आया सड़क पे? यहाँ पे सरसों की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? आलू की हार्वेस्टिंग हुई, किसान आया सड़क पे? सारी फसलों को अमन तरीके से चल रही हैं, सबको प्रॉफिटेबल जा रही हैं, और किसी का ह्यू एंड क्राई हमें देखने। गन्ना जो है उसकी इस दफा कीमत नहीं दी गई, कोई किसान आया सड़कों पे, कुछ नहीं हुआ। तो गंदम बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब आपकी इनसे बातचीत का कोई इम्कान नहीं है। भाई हम बातचीत तो वो उन्होंने कोई राबता किया हो, कोई कोशिश की हो, आगे से उनको रिस्पॉन्स ना मिला हो, तो फिर तो आप कहें कि क्या बातचीत की गुंजाइश, वो सुबह आ जाएं, सर आंखों पे अभी आ जाएं, सुबह आ जाएं, कब आना चाहते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, बेसिकली आपके प्रोग्राम में भी मैंने एक बात सुनी जिसमें वो ये कह रहे थे कि अभी उमर यूसुफ बैठे हुए थे कि गंदम बहुत बड़ा मसला है। बेसिकली गंदम मसला नहीं है, ये वो लोग मसला बनाना चाह रहे हैं जो खुद कुछ कर नहीं सके। पंजाब के अंदर 1200 अरब रुपए डेवलपमेंट मंसूबों में अब तक एक साल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा खर्च कर चुकी हैं, क्योंकि एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में कहीं पे कोई नुक्स निकालने की कोई चीज नहीं मिली, बाकी फसलों में नुक्स निकालने की कोई गुंजाइश नहीं मिली, लिहाजा गंदम को सामने रख के कुछ चंद लोगों को आगे लगा दिया हुआ है, जिन्होंने कभी आज तक हुकूमत से राब्ता ही नहीं किया, हुकूमत से कभी पूछा ही नहीं, बात ही करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा। और अगर खालिद खोखर साहब ने इस तरह की गुफ्तगू सुनी है तो हो सकता है कि कुछ बातें सलमा भट्ट साहिबा की आपको अच्छी ना लगी हों, लेकिन मुनासिब होगा कि आप उनसे रब्ता करें। और वो कह रही हैं जी कि हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, सारा आँखों पे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। कल का दिन अभी आपके पास है, अगर फिर आपका मामला तय नहीं होता तो फिर एहतजाज करना आपका हक है।